नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल या स्टडी दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब उपनिषदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम आप सभी को जितना अच्छे ढंग से सहजता से समझाने और बताने का प्रयास कर सकते हैं, उतना अच्छे तरीके से हम आप सभी को समझाने और बताने का प्रयास करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि आप सब हमारा वीडियो देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं और हमारे वीडियो को पसंद भी करते हैं। ये कहिए कि दुर्भाग्य कहिए कि हमारे पास अच्छा वीडियो बनाने के लिए संसाधन का अभाव है, फिर अच्छे क्वालिटी का वीडियो बनाने में हम असमर्थ रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब संसाधन की कमी है। फिर भी आप सभी अपना प्यार और स्नेह स्टडी दर्शन पे बनाए हुए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द चाहूँगा कि समस्या का समाधान हो सके। इसमें कुछ समय कुछ महीना और लग सकते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। चलते हैं, आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपनिषदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो आपके व्हाइट बोर्ड में इस रूप से लिखा है। मैत्रायणी उपनिषद के बारे में हम सब चर्चा करने वाले हैं। मैत्रायणी उपनिषद में क्या ऐसा है कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मैत्रायणी उपनिषद में सांख्य एवं योग दर्शन के बारे में जानकारी मिलता है। यदि पूछा जाए कि सांख्य एवं योग दर्शन का सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है, तो हमारा जवाब होगा मैत्रायणी उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद भी गद्य में लिखा गया है। सत्यकाम जवाला संवाद इसी में मिलता है। इंद्र विरोचन राक्षस संवाद, विरोचन का अर्थ राक्षस से लिया गया है, इसी मिलता है। इंद्र और राक्षस के बीच जो संवाद हुआ था, इसकी जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में अद्वैतवाद का मूल सिद्धांत उपनिषद में मिलता है। तत्वमसि महावाक्य इसी उपनिषद में मिलता है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म बुद्धि के पंचशील सिद्धांत इसी उपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। मुंडक उपनिषद भी पद में लिखा गया है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते महावाक्य मिलता है। पराविद्या और अपराविद्या का उल्लेख मुंडक उपनिषद में मिलता है। इसमें मुंडक उपनिषद में यज्ञ की अवहेलना की गई है। इसमें कहा गया है कि यज्ञ को एक टूटी नौका के समान बताया गया है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म को मकड़ी के भांति पूरे संसार को ताना बाना से बुनती है। जिस प्रकार मांडूक्य उपनिषद गद्य में लिखा गया है। सबसे छोटा उपनिषद है तो मांडूक्य उपनिषद। इसमें सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद। अयम आत्मा ब्रह्मा, इसमें कहा गया है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। इस उपनिषद में कहा गया है मैं ही ब्रह्मा हूँ। मांडूक्य उपनिषद में ब्रह्म की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, जो 4 अवस्था नीचे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।